टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक योर लव लाइफ स्टोरी। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ स्टोरी में क्या हो रहा है। ठीक है, योर लव लाइफ स्टोरी कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, योर लव लाइफ स्टोरी। ओके, आपकी प्यार मोहब्बत की कहानी। लेट्स सी क्या हो सकता है इसमें। आपकी लव लाइफ स्टोरी। पैशन, आप काफी पैशनेट इंसान रहे हैं। आपके अंदर एक्साइटमेंट रही है हमेशा से, लव को लेकर पैशन रहा है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा पैशनेट लवर हैं आप, काफी रोमांटिक। शायद ही आपको देखकर कोई ये बात अंडरस्टैंड ना कर सके, समझ ना सके। आप काफी एक रोमांटिक और फुली एक केयर करने वाले इंसान, एक फुली एक मतलब के आप डीपली इन लव, कुछ इस टाइप की स्टोरी है आपकी। ठीक है, आप ऐसे लवर हैं, पैशनेटिव लवर हैं, काफी रोमांटिक हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांटिक। लेकिन ये आपको ऐसा लगता है आप उस जगह में अलाउ करते हैं अपने हार्ट को या अपनी सोल को, जहां आपको लगता है दिस कुड बी द वन किस्म की आप पर्सनैलिटी रहे हैं। ठीक है, मतलब कि द वन आपकी लाइफ में होना चाहिए तो कोई एक होना चाहिए, द वन। ठीक है, दिस कुड बी द वन। तो ये वो वाली एनर्जी है। रोमांटिक फीलिंग्स, बिल्कुल आपकी रोमांटिक फीलिंग्स एक टाइम में एक ही इंसान के साथ रही हैं। ठीक है, तो योर लव लाइफ स्टोरी। हाँ, सोलमेट काइंड लव सर्च कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको अपने सोलमेट चाहिए, आपको अपना एक सोल कनेक्शन चाहिए, आपको अपना एक सोल बॉन्ड चाहिए। ऐसा हो सकता है सोलमेट आपको आपका थोड़ा सा डिफरेंट मिले, एज, कास्ट, कल्चर। लव योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, देखें एक इधर आपको आपकी जो लव लाइफ है ना, वो आपको सेल्फ लव करना सिखाएगी। ठीक है, सिखाया होगा, आपकी लव लाइफ स्टोरी है तो आपने ये चीज सीखी होगी कि आपको सेल्फ लव करना कितना इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव में ऑपरेट करना कितना इंपॉर्टेंट है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेक योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव, आपको ये कितना अट्रैक्टिव बनाएगी, आपको लव लाइफ सिखाएगी, आपका लव सिखाएगा, आपका प्यार, जिससे आप प्यार करेंगे, जो आपके एक्सपीरियंस रहेंगे, जो आपके ऑब्स्टिकल रहेंगे अपनी लव लाइफ में, वो उन सब चीज़ों से आपने चीज़ सीखी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपने सेल्फ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना जानते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक आपके लिए प्यार में आना नहीं होती। ठीक है, आपके लिए मोहब्बत में आना नहीं होती, प्यार में आना नहीं होती। ओके, योर लव लाइफ स्टोरी। वेट, योर लव लाइफ स्टोरी। ओके, बहुत क्लियर रहते हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत क्लियर रहे हैं। आपने जिससे भी प्यार किया है उसको लेकर आपको कोई डाउट नहीं हुआ है, या आपको कोई ऑप्शंस नहीं आपने क्रिएट करे हैं। आप बहुत क्लियर, मतलब कि आपका जो लाइफ पाथ होता है क्लियर होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में अगर मतलब कि आप इस टाइप के इंसान हैं, कोई आपकी लव लाइफ में जो है ना, आपको रिजेक्शन बहुत मिली है, आपके क्लियर होने के बावजूद आपको सामने की तरफ से रिजेक्शंस बहुत मिली हैं, आपको रिजेक्ट बहुत किया गया है। ठीक है, बहुत स्लो रही है आपकी लव लाइफ, बहुत स्लोली मूव करी है, क्योंकि रिजेक्टेड फील करना, अकेलापन फील करना, बहुत क्लियर आपकी तरफ से कोई यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंज मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, आपके आपके लव कनेक्शंस में आपको सेल्फ लव जरूर सिखाया। आप एक एम्प्रेस टाइप पर्सनैलिटी रहे हैं, काफी ओवर गिविंग। ठीक है, ओवर लविंग। ठीक है, इस टाइप की पर्सनैलिटी जैसे एक बर्थ देती है एम्प्रेस। ठीक है, एक एक बर्ड से जानते हैं एम्प्रेस को, कुछ ना कुछ वो इंसानों को देती है, कुछ ना कुछ वो एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो अपने से फायदा ही पहुंचाती है, तो एम्प्रेस उसको कहते हैं। ठीक है, एम्प्रेस प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है, और एम्प्रेस जो होती है वो गिविंग एनर्जी होती है। इमोशंस हो गए, लव हो गए, प्यार हो गए, वो पेशेंस करना जानती है, उसके ऑरा में एक फ्रूटफुलनेस होती है, उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है। तो आपके किसी की भी लाइफ में जाने से उसकी लाइफ तो फ्रूटफुल हुई, आपने उसको प्यार भी दिया, मोहब्बत भी दी, उसको नई नई चीज़ों को इमोशनल, उसने एक ऐसी इमोशनल ड्राइव्स को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा जो शायद उसने कहीं नहीं करा होगा आपके साथ कनेक्ट होके। आपकी लव लाइफ स्टोरी में आपने हमेशा एक अपना बेस्ट इन्वेस्ट किया है। ठीक है, आपने कभी भी ये चीज़
सामने वाला क्या चाह रहा है, सामने वाले के माइंड में क्या है, ये चीज देख के कभी इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। ओके, योर लव लाइफ स्टोरी। लेकिन आपको हमेशा कोल्ड और ब्लंट से आपके बानिस्बत आपको बहुत ज्यादा ड्राई पार्टनर मिले, बहुत ड्राई, इमोशनली ड्राइनेस, जिनको आपको पानी डालना पड़ा है, मतलब कि अपने इमोशंस आपको इन्वेस्ट करने पड़े। आप काफी उनके बानिस्बत एक फ्रूटफुल, एक हरा भरा बाग और एक सूखा सड़ा एक जमीन, ठीक है। आप एक हरे भरे बाग के मानंद रहे हैं, हरे भरे बाग की तरह रहे हैं, और जो आपको सामने से पार्टनर मिला वो बिल्कुल इमोशनली ड्राई, डिस्कनेक्ट, इमोशनली एक एग्रेसिव, एक शॉर्ट टेम्पर इंसान, ठीक है। मतलब कि जिसको डील करना, जैसे कि एक ब्लैक और एक व्हाइट, ठीक है। आपको इस तरीके के पर्सन से, ऐसे पार्टनर से आपका अब तक वो कनेक्ट हुआ है। आप किसी ऐसे इंसान से अभी कनेक्टेड हैं जिसमें बहुत एग्रेशन है, जिसमें बहुत स्ट्रबन एनर्जी है, जो इमोशंस को जानता ही नहीं है, जो प्रैक्टिकली एक्ट करता है, जो प्रैक्टिकली इन्वेस्ट करना जानता है। इस इंसान की वजह से आपकी अवेकनिंग, ठीक है, किसी एक ये प्रैक्टिक मतलब किसके, अगर आप एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, इसने अपने एक्सपीरियंस से लर्निंग करी है। मतलब कि अगर ये कभी कोई एक अच्छा सॉफ्ट हार्टेड इंसान भी रहा है ना, किसी बिट्रेयल, किसी चीटिंग, किसी इसके लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट ने इसको कोल्ड कर दिया, या तो ऐसे इंसिडेंट ने इसको ऐसा बना दिया कि ये कभी भी एक इमोशनल उस सरफेस में आया ही नहीं है, ठीक है। ओके, इस इंसान से एक आप काफी जो भी आपकी लाइफ में एक इंसान है, जिस स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, स्टार्टिंग से आप उसके लिए काफी क्लियर रहे, लेकिन आपको हमेशा उस इंसान से एक रिजेक्टेड और एक स्लो एनर्जी फील होती है ये, लेकिन आपने उससे अपना प्यार करना नहीं छोड़ा, अपना इमोशनली कनेक्ट होना नहीं छोड़ा, आपने एक फ्रूटफुल लाइफ बनाना नहीं छोड़ी, ठीक है। मतलब कि आप काफी ज्यादा क्लियर रहे हैं। टावर एनर्जी है, ठीक है, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारी रियलिटी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको उस इंसान की तरफ से मिली है, ठीक है। टावर मूवमेंट रहे हैं आपके उस इंसान के साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला है, डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है उस इंसान की वजह से। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान असल में जो है ना, आपको एक अवेकनिंग करने के लिए कनेक्टेड है आपसे, होगा आपका सोलमेट, मैं ये नहीं कह रही। अगर आपका और उसका कुछ कार्मिक टाइम था ना, वो इसलिए था क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो, ठीक है। आप एक राइट पाथ को आप फॉलो करें। आप राइट पाथ को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन आप बहुत इमोशनल होकर फॉलो कर रहे थे। आपके जो अंदर की क्रिएटिविटी है ना, आपके जो अंदर का पोटेंशियल है, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं थे। आप सिर्फ प्यार में थे, और प्यार में वो पोटेंशियल जाया करे जा रहे थे। आप इस जिंदगी में खाली प्यार करने नहीं आए, और भी बहुत कुछ करने आए। आपको पता चला होगा कि हमारी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट, इमोशनली को डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, ठीक है। ओके, योर लव लाइफ स्टोरी, योर लव लाइफ स्टोरी। द फूल, बिल्कुल आपने एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह जंप किया था उस स्टोरी में। अपनी जो भी लाइफ में आपके आया, आपने एक मतलब कि बहुत ऑनेस्ट और लॉयल होके आपने उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में काम किया था, ठीक है। बहुत क्लियर होके आपने जंप किया था। आपको पता था कि आपके लिए, अगर आपकी लाइफ में ये आ चुका है, डिवाइन ने आपको इस इंसान को दिया है, तो आपने बहुत पीसफुली उधर कदम रखा था, ठीक है। आप एक टॉक्सिसिटी, आप टॉक्सिक एक मतलब कि आप एक इन्वायरमेंट को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने वहां पे अपनी लाइफ में किसी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ रहे थे, आप अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी को पीछे छोड़ रहे थे, ठीक है। आपने जब भी आप जिस कनेक्शन में भी रहे हैं ना, जिस कनेक्शन में भी आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है, आपने ये सोचा कि आपको जो है ना वो टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आपको वो जो है ना, वो जो आपकी लाइफ में आप एक पीस के लिए इस कनेक्शन में मूव किए गए थे, ठीक है। आप बहुत पीसफुल माइंड से आए थे, और आपको लगा था आपकी लाइफ में पीस ही आएगा, ठीक है। आपने जब इस सिचुएशन को चूज किया तो आप बहुत क्लियर थे, ठीक है। आपका माइंड बहुत क्लियर था, आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता था, आपको बहुत सारे ऑप्शंस में से ये ऑप्शन बेस्ट लगा था आपके लिए, ठीक है। जब आपने इस इंसान को देखा, या जब इस इंसान के लिए आपके माइंड में क्लैरिटी थी, या जब इस इंसान के साथ आपने रिश्ता स्टार्ट करा, आप बहुत क्लियर थे। आपके लिए ये एक लाइफ टाइम लव था, ठीक है। ओके, ये सोलमेट काइंड कनेक्शन हो सकता है। आपको सोल बॉन्ड फील हुआ, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हुआ, या आपको ऐसा लगा कि आप इस इंसान को जानते हैं, आप काफी पैशनेट रहे अपने पर्सन के लिए, और बहुत क्लियर रहे, दिस कुड बी द वन की तरह रहे, काफी रोमांटिक रहे इस इंसान के लिए, और आपको एक सोल बॉन्ड फील होता आया है किसी स्पेसिफिक पर्सन से। तो आप बेहद कनेक्टेड रहे, इस जिसके मतलब कि राइट नाउ जिस कनेक्शन में आप हैं, वो आपके लिए अब तक का एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, मतलब कि बहुत ज्यादा, बहुत लंबा कनेक्शन रहा है,
और बहुत पोटेंशियल वाला कनेक्शन रहा है आपके माइंड में। जब आप इससे कनेक्ट हुए थे तो आप समझ गए थे डे वन ही ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ठीक है। मतलब कि एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस रिश्ते में, लेकिन चैलेंजेस रहे हैं, बहुत स्लो रहा है ये रिश्ता, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट रहा है। इस रिश्ते में चीज़ों को टैकल करना आसान नहीं था, ठीक है, क्योंकि आप लोग की बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी थी या तो एज डिफरेंस था। दी एम्पर ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक पर्सन रहा, इसने अपने तरीके से टैकल करा इस पूरे रिश्ते को, इसने दी एम्पर और दी एम्प्रेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने स्लो चलाने में, ठीक है, कंट्रोल पूरा रखा है। आप काफी विजडम से भरे हुए थे, आपको पता था कि आप लोग का एक साथ कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है। आप अपने विजडम से चल रहे थे, आप अपने इंट्यूशन से चल रहे थे, आप अपनी नॉलेज से चल रहे थे, आपने हमेशा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ वेंस, आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने सेल्फ रेपुटेशन या सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने अपने काम और कैरियर को लेकर जानना चाहते थे। आपके पर्सन चाहते थे कि आपके पार्टनर को रिकॉग्नाइज किया जाए, आपके पर्सन को सक्सेस मिले। आपके पर्सन का फोकस अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे बना हुआ था, ठीक है। आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं चाहिए था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा, अपनी सक्सेस से ज्यादा। आपके पर्सन फोकस उधर थे। यहाँ पे जजमेंट और जजमेंट, आप दोनों ने एक दूसरे की अवेकनिंग कराई है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप दोनों ने एक दूसरे को सही मकसद सिखाया है जिंदगी का, ठीक है। ऐसा किस तरीके से अपनी लाइफ में चलना चाहिए, किस तरीके से चीजों को हमें टैकल करना चाहिए, आपकी वजह से आपके पार्टनर ने सीखा, ठीक है। और आपको इंतजार बहुत करना पड़ा है इस इंसान के मैसेज का, टेक्स्ट का, इसके इग्नोरिंग, इसका मूड स्विंग्स आपने बहुत ज्यादा फेस करे हैं इस लव स्टोरी में, ठीक है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, ठीक है, आपको मतलब कि बहुत कंफ्यूज रहे हैं आप किससे डिवाइन आप यहाँ पर चाह रहे हैं। आप इस टावर मोमेंट को क्लियर करने की बहुत कोशिश करिए अपनी लव लाइफ स्टोरी में, अपने पर्सन के साथ मामला को सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश करी। लेकिन आपके पार्टनर का नेचर थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, थोड़ा सा मतलब कि अपने तरह से टैकल करना। आपके पर्सन का पैटर्न आप नहीं बदल सकते। आपके पर्सन एक फिक्स सोच के इंसान है, थोड़ा सा स्ट्रबन टाइप एनर्जी है, फिक्स जैसे कि फिक्स टाइप का माइंड है। आप अपने पार्टनर का माइंड बिल्कुल चेंज नहीं कर सके, ठीक है। आपके पर्सन को जिस तरीके से इस रिश्ते को टैकल करना था, आपको टैकल करना था, ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, अगर ये आपका इन फ्यूचर हस्बैंड है या बनेगा या तो अभी है करंटली, आपको एक डोमिनेशन फील हुई होगी, ठीक है, इसके आपको डील करने के तरीके में, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ स्टोरी में आपको वेटिंग बहुत ज्यादा मिली है, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मिली है। करंटली आप जिस इंसान के साथ हैं, आप वेटिंग में बहुत रहे हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज बहुत रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया आप इसकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आपको आपकी अहमियत क्या है इसकी जिंदगी में, आपने उस चीज को ढूंढने की बहुत कोशिश करी है, ठीक है। योर लव लाइफ स्टोरी। देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू, इस लव लाइफ स्टोरी में आपकी हो क्या सकता है, ठीक है। आपकी इस लव लाइफ स्टोरी में व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी। फिर करंट फीलिंग्स देखेंगे उस इंसान की जिसके लिए आपकी रीडिंग देखना है। आपकी इस लव लाइफ स्टोरी में व्हाट्स नेक्स्ट, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए तो आप इस वक्त ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं बहुत ज्यादा। इस रिश्ते में बैलेंस होगा या नहीं होगा, आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको इस कंफ्यूजन पे क्लैरिटी मिले। आप बार बार ये टावर मोमेंट आता है इस कनेक्शन में और दोबारा आप लोग की बातचीत हो जाती है, आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं। डेथ एंड रीबर्थ, आप इस वक्त या आप इस वक्त इस सिचुएशन में इन्वॉल्व है कि ये इंसान आपसे क्या छुपा रहा है, कि इस इंसान के साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा। आप इस चीज को लेकर काफी सीरियस हुए हैं, ठीक है। आपका ड्रीम है 10 ऑफ कप्स, आप यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स को चाहते हैं, ठीक है। आप इस चीज को लेकर वरिड है, आप जानना चाहते हैं और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज छुपा रहे हैं। आपके पर्सन एक फैमिली प्लान कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक एम्पर टाइप पर्सनालिटी है, ये अपने अकॉर्डिंगली चलता है, अपने प्लान्स भी रिवील नहीं करता, अपना माइंडसेट भी नहीं बताता है, किसी तरीके की सक्सेस के पीछे है। इसको सक्सेस चाहिए, कुछ पुरानी चीजों को इसने अपनी जिंदगी में से खत्म किया है, या ओवर थिंकिंग को आपको लेकर अगर बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा था, आपको लेकर क्लियर नहीं था, तो बहुत क्लियर हुआ है। कुछ अरसे में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं इस इंसान को आपको लेकर एक इमोशनल लव, एक इमोशनल बॉन्ड रियलाइज हुआ है, ठीक है। एक इमोशनल कनेक्शन रियलाइज हुआ है। इस इंसान ने उस इमोशनल कनेक्शन को अपने अंदर समझा है आपको लेकर, ठीक है। टावर मूवमेंट एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, ठीक है। आपको लगता है इंसान आपको चीट कर रहा है, तभी आपको डील नहीं कर रहा, ठीक है। आप करंट टाइम फ्रेम पे इस माइंडसेट में है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग की प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं हो रही, आप इसलिए वरिड है अब तक इसीलिए क्लैरिटी आ रही है, इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या नहीं होगी, आप इस तरीके के थॉट में हैं करंटली, ठीक है। आप चाहते हैं आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है।
आप चाहते हैं कि आपको पता चले यहाँ पर क्या हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन ये चीज हाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे ये चीज अभी नहीं बता रहे, या तो ये इंसान अपने तरीके से टैकल कर रहा है, इंसान आपके साथ कमिटमेंट, मैरिज और एक स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, ओके। एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, यहाँ इंसान एक काफी ज्यादा एक अट्रैक्शन, पैशन, ठीक है, फील कर रहा है यहाँ पे। तो बहुत क्लियर है, इस इंसान को इस वक्त आपको लेकर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और एक अट्रैक्शन फील हो रही है। ये इंसान फैमिली का जब भी सोचता है आपकी तरफ, इसको एक स्पार्क और एक बैलेंस फील होता है। ये इंसान आपके इस कनेक्शन में आप टीम वर्क करना चाहता है, या एक स्टेबल तरीके से रिश्ते को रीबिल्ड करना चाहता है, इसके माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। टीम वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्रेस, वही इंसान आपको एम्प्रेस देख रहा है अपनी, ठीक है, ये आपके साथ इस रिश्ते में काम करना चाहता है, ठीक है। अगर इसकी लाइफ में चॉइसेस थी, या पास में काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट था, या चॉइसेस थी, या बर्डन सम एनर्जी थी, उस चीज को रिलीज कर चुका है अपने माइंडसेट में, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कप मतलब 6 ऑफ कप, इस इंसान को आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील होता है। ये इंसान आपकी तरफ काफी इमोशनल हुआ है, आपको एक इमोशनली अपना एक हिस्सा समझता है, एक अपना पार्ट समझता है। आपकी लव लाइफ में यहाँ पर एक इस वक्त जो है ना, एक वेटिंग टाइम है, डिवाइन वेटिंग टाइम है, डिवाइन। यहाँ पर आप काफी वरिड है, आपको ऐसा लगता है ये जहाँ पर आप चीट हो रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब आपको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर मैरिज है या नहीं है, क्योंकि इस इंसान की इसके अंदर स्ट्रबन, और इस माइंड का, इस इंसान का माइंड इतना फिक्स है, ये अपने हाथ में रखना चाहता है, हर चीज को अपने अकॉर्डिंगली टैकल करना चाहता है, ठीक है। आप जिस भी इंसान को डील कर रहे हैं ना, आप जब तक ये ना चाहे इसके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं समझ सकते। जब जिस चीज को सीक्रेट रखना चाहे उस चीज को आप कभी भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। जिस चीज को छुपाना चाहे आप उस चीज तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, ठीक है। अब जिस इंसान से भी डील कर रहे हैं, थोड़ा सा ये इंसान जैसे कि मूड स्विंग्स होते होंगे, ठीक है, इस इंसान को थोड़ा सा अपने माइंडसेट के साथ चलने वाला इंसान है, ठीक है। अपने तरीके से चीजों को टैकल करना चाहता है, नहीं चाहता कि इसको इसकी ये इवन कि आप भी जब तक आप इसकी लाइफ का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ये आप इसको, अगर आपको लगता है आप फुली तरीके से समझ चुके हैं, आप अभी भी नहीं समझे। वेडिंग, यहाँ पे इंसान आपके साथ एक वेडिंग प्लान कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में चल रही है वेडिंग, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, यहाँ पे आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, इंसान को बहुत क्लियर कट पता है, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रन, यहाँ पे इस इंसान की अगर ऑलरेडी मैरिज हुई हुई तो चिल्ड्रन यहाँ पे इफेक्टेड है, ठीक है। और या तो उसका चाइल्डहुड, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर असर कर रहा है, थोड़ा सा इसने चाइल्डहुड में अपने ऐसी चीजें देखी है कि इसको थोड़ा सा मैरिज इसके स्कैरी लगती है, ठीक है। यहाँ पे दिस सिचुएशन इज कॉलिंग योर हैव फेथ, ट्रस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ ट्रस्ट करना चाहता है और ट्रस्ट के साथ चलना चाहता है। आप लोग के बीच रिलीजियस कास्ट फैक्टर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं रिलीजियस कास्ट फैक्टर में। आप लोग का एज ग्रुप, न्यू लव, बहुत न्यू तरीके से आप लोग की लाइफ सेट हो सकती है, एक न्यू मोमेंट, एक न्यू यू डिजर्व लव। ये इंसान जानता है कि आप डिजर्व करते हैं लव, आप डिजर्व करते हैं प्यार, ठीक है। लेकिन फ्री योर सेल्फ, आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो लव लाइफ स्टोरी है, एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर आ रही है। पहले आप एक ही सर्कल में घूम रहे थे, एक ही तरीके का आपकी लव लाइफ का पैटर्न था, चाहे वो इस इंसान के साथ रहो या इससे पहले के साथ रहो। लेकिन इस इंसान के साथ आपको जो लेसन समझ में आए हैं, इस इंसान के साथ जो आपकी एक अवेकनिंग हुई, इस इंसान के साथ जो आपने अपने आप को अंडरस्टैंड किया, वो बहुत डिफरेंट तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपके रिश्ते में यहाँ पर प्लेफुलनेस आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के रिलेशनशिप में शायद बहुत टाइम से या बहुत अरसे से एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हुई है, ठीक है। बहुत टाइम से आप लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं करें, एक एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं, या शायद कभी एक्सप्रेशन आया ही नहीं है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स, इंसान के दिमाग में करंटली क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन आप तो काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप नहीं समझ पा रहे इस कनेक्शन में क्या चल रहा है, आप क्या अभी जहां पर खड़े हैं क्या वो सही जगह है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े से ट्रिकी हैं, आपके पर्सन थोड़े से मिस्टीरियस हैं, आपके पर्सन चीजों को थोड़ा सा हाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, मे बी पॉसिबल। थंडर, आपके पर्सन बहुत सारी रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ रियलाइज कर रहे हैं, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो, ये इंसान उस चीज को समझने के बाद एक फ्लो के साथ है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में चल रहा है कि गो विद द फ्लो, प्लीज फ्लो के साथ रहो, ये उस टाइप की एनर्जी में है, ठीक है, ओके। द फूल, ये इंसान किसी तरीके का एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। ये इंसान अगर आपके साथ बात कर रहा है तो ये इसी चीज को लेकर एक न्यू एडवेंचर, इस इंसान को ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में एक न्यू एडवेंचर का टाइम है, ठीक है। एक न्यू एडवेंचरस सिचुएशन में है, लेकिन एक फ्लो में बहुत ज्यादा एक थोड़ा सा एक मेंटली स्टक हो जाता है। द माइजर, एग्जिस्टेंस, ये इंसान
एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा सोच रहा है, स्टार से कनेक्टेड हो सकता है, उसको स्टार से कनेक्ट होना या स्टार्स की नॉलेज हो सकती है, ठीक है। डे ड्रीम, ये इंसान बहुत ज्यादा डे ड्रीम करता है, आप इसके ड्रीम में आते हैं, कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये इंसान काफी इंटेंसिटी से आपको अपने ड्रीम में देख रहा है, अपने ख्वाबों में देख रहा है, कुछ ना कुछ है इंटीग्रेशन, आप दोनों एक दूसरे का अदर हाफ है, इसको ऐसा फील होता है कि आप इसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। आप इसी का एक पार्ट, एक्सपीरियंसेस, आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे, इसने उससे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया। सक्सेस, ये इंसान अब इस रिश्ते में एक सक्सेस चाहता है, ठीक है, इस कनेक्शन में एक सक्सेस चाहता है। थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, ये तो मैंने आपको क्लियर करी, लेकिन अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने तरीके से, शायद आपको चीजें बहुत मेच्योर है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से कंप्लीशन, अपने हिसाब से कोई चीज आपको बता भी नहीं रहा, अपने हिसाब से ही टैकल करना चाह रहा है। कंपैरिजन, इस इंसान ने आपको किसी से ना किसी से कंपेयर किया होगा, उसके बाद एक रीबर्थ हो रहा है, किसी से कंपेयर करने के बाद, किसी से मिलाने झुलाने के बाद, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ आ रहा है, ठीक है। साइलेंस, काफी साइलेंस की एनर्जी है, कुछ बता नहीं रहा, कंट्रोल करके बैठा हुआ है, जो माइंड में चल रहा है, लेकिन अब ये इस रिश्ते में एक प्लेफुलनेस लेकर आना चाहता है और एक सक्सेस लेकर आना चाहता है, ठीक है। एक हनीमून की एनर्जी है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे को वक्त दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ गैदरिंग बना सकते हैं, आपका एक अच्छा टाइम स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस, अगर आप लोग का ये वक्त, अगर आपको लगा है आपके पर्सन की एनर्जी अब ये ऐसी होने लगी है, तो यहाँ पर वेल एंड गुड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम रहेगा। अदरवाइज यहाँ तक अगर आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं पहुंची है, तो आपके पर्सन को समझने के लिए आपको पेशेंस की नीड है, ठीक है, सबर। इस कनेक्शन में कुछ नहीं होगा, जो एक सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके अंदर पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। आप लोग सबर नहीं करेंगे तो कुछ सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। देखिए, बार बार जो ना स्विच करने से या मूव ऑन करने से कुछ नहीं होता। पार्टनर को एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाएंगे, आपकी एक लाइफ पैटर्न वो हुआ है, आपकी लाइफ में पैटर्न वो चल रहा है, आप किसी एक को छोड़ के दूसरे की तरफ भी जाएंगे, तब भी आपको उससे वही चीज रिफ्लेक्ट करेगी, वही चीज मिलेगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।